क्या बाहुबली ब्रजेश के साथी को अब भी लगता है मुख्तार से डर? ये श्रीमान जी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से त्रिभुवन सिंह को पेश करने का हुक्म है। फिजिकल आना भी नहीं है कि कोई खतरे की बात है। या फिर कानून से बचने के लिए रचा मुख्तार से खौफ का प्रपंच? मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन के खिलाफ जो मुकदमा है उसके ट्रायल में गवाही दे दें, ये कहां मंजूर है। मुख्तार अंसारी देने वाले थे ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ गवाही। चंद दिनों पहले मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा का आदेश हुआ है। उसी कोर्ट में यह चल रहा है। उससे पहले हाई कोर्ट ने रोका ट्रायल। मुख्तार के सांसद भाई ने कसा तंज। ब्रजेश सिंह कानून से भागे रहे, न्यायालय से पैरोल मिला था और भाग लिए। पूर्वांचल का चर्चित उसरी चट्टी कांड, जिसमें तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगा था। उसरी चट्टी कांड का ट्रायल गाजीपुर कोर्ट में चल रहा था। तमाम गवाहों के बाद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी। मुख्तार की गवाही के लिए कई तारीखें रखी गईं, लेकिन किन्हीं कारणों से गवाही नहीं हो पाई। मुख्तार की गवाही होती उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट में चल रहे उसरी चट्टी कांड मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी। जस्टिस डी.के. ठाकुर ने याचिकाकर्ता त्रिभुवन सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई, जिसमें त्रिभुवन सिंह का कहना है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक वर्चस्व गाजीपुर में है। ऐसे में उन्हें गाजीपुर जाने में खतरा है, इसलिए वह गाजीपुर में ट्रायल नहीं चाहते हैं। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हफ्ते के लिए ट्रायल पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। जब इस मामले पर मुख्तार अंसारी के गाजीपुर से सांसद भाई अफजाल अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजीब है, जो मुख्तार पुलिस कस्टडी में है उससे उन्हें डर लगता है, जबकि पेशी पर आने वाले ब्रजेश सिंह का भौकाल क्या रहता है ये किसी से छिपा नहीं है। अब तक सारे मुकदमों में अपने जुगाड़ से वो बचते रहे हैं, यहां तक कि महाराष्ट्र का वो जे हॉस्पिटल हत्याकांड, जिसमें दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं ये, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के भाई बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में पुलिस अभिरक्षा में जो घायल था आरोपी राकेश हल्दालकर, उसकी हत्या की गई। इनके सह अभियुक्त सुभाष ठाकुर की फांसी की सजा हुई, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास टिल डेथ में परिवर्तित किया। वो आज भी जेल में है। अजीब बात है कि सारे केस में बचते चले आ रहे थे। इस केस का भी ट्रायल गाजीपुर में शुरू हो गया, जिसका आपने वर्णन किया है, उसरी चट्टी हत्याकांड। ये 2001 में मुख्तार अंसारी की हत्या करने के उद्देश्य से ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और उनकी गैंग ने अटैक किया था। उसरी यहां से 5 किलोमीटर दूर मऊ को जाने वाले रास्ते पर एक छोटी सी चट्टी है, गांव है। उसमें 9 इंजर्ड विटनेस जीवित हैं। घटना में कुल 3 लोग मारे भी गए थे। आज तक इस केस का ट्रायल रुका रहे, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे कि हमें ट्रायल न हो उससे पहले जमानत मिल जाए, ताकि हम गवाहों को फिर डरा धमका के खरीद लेंगे। और ऐसा हुआ। हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए बहुत सख्त फैसला लिखा था कि जिस मामले में 9 लोगों को गोली लगी है और जो आदमी इतने दिनों तक फरार रहा, 5 लाख का इनाम या अपराधी था, उसको कैसे जमानत दी जा सकती है। उसी में लास्ट में उन्होंने डायरेक्शन लिख दिया, 1 साल में इस मुकदमे का ट्रायल पूरा कर दिया जाए। अब ब्रजेश सिंह इस ट्रायल से बचते रहे। इसका ट्रायल पहले इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में था। इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने कई बार गवाह उनके कोर्ट में जब प्रस्तुत हुआ तो उसने निवेदन किया कि मुझे धमकी दी जा रही है, और कोर्ट ने उनको फिजिकल तलब किया, कोर्ट ने उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया, लेकिन ये दोनों अभियुक्त न फिजिकल कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में हाजिर हुए और न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और अपने ऑर्डर शीट में उन्होंने लिखा है, इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने, कोर्ट बन गई तो जैसे सारे मुकदमे अपने अपने जिलों में ट्रांसफर हो गए, ये भी मुकदमा इस जिले में ट्रांसफर होकर के आ गया।
अभी जिस कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा था, चंद दिनों पहले मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा का आदेश हुआ है। उसी कोर्ट में ये चल रहा है। चूंकि इस मामले में अफरोज खान नामक एक गवाह, जो चश्मदीद गवाह था, उसने न्यायालय में ठोक के गवाही दी। अब बाकी उससे पहले 3 गवाह जो गुजरे हैं, उन्होंने भी अपनी गवाही दी और उन्होंने ये तस्दीक किया कि अफरोज खान भी घटना के समय पिछली गाड़ी की अगली सीट पे बैठा था। अब 4 तारीखों से लगातार मुख्तार अंसारी तलब किए जा रहे थे। मुख्तार अंसारी तो न्यायिक अभिरक्षा में है और न्यायालय ही उनको बुला रहा है कि आइए केस में गवाही दीजिए, और अभियोजन उसको, प्रशासन, शासन उसको नहीं प्रस्तुत कर रहा है। तो ये तमाम तरह की आशंकाएं बनती हैं और दरखास्तें पड़ी। कोर्ट ने आदेश भी किए, इसलिए आदेश किए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अनेकों बार कहा कि मामले का जो भी चेयरपर्सन है, उनके मामलों का शीघ्र निस्तारण हो, ट्रायल हो। हमारा ही मामला चल रहा है, हर 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन पे डेट पड़ती है, हर तारीख पे मैं जाता हूं। ये श्रीमान जी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से त्रिभुवन सिंह को पेश करने का हुक्म है। फिजिकल आना भी नहीं है कि कोई खतरे की बात है। और मन चाहता है, ब्रजेश सिंह कभी आते भी हैं तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलता है, वो आपके कैमरे उस दृश्य को कैद करते हैं। किसी भी तरह से उन्होंने कानून की बारीकियों का कोई फायदा उठाया है और एक आदेश ये प्राप्त कर लिया कि ये 31 साल के बाद जिस मुकदमे का ट्रायल शुरू भी हुआ और जिस घटना में 3 लोग मरे थे और जिस घटना में 9 और लोगों को गोली लगी है और उनके गवाहों को अभी वो पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए हैं या उनको हटा नहीं पाए, एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश है। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ सारे ट्रायल होंगे, लेकिन वादी के हैसियत से मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन के खिलाफ जो मुकदमा है उसके ट्रायल में गवाही दे दें, ये कहां मंजूर है। उनको इसलिए खतरा है कि निष्पक्ष ट्रायल नहीं होगा कि यहां एमपी हैं अफजाल अंसारी और उनके भतीजे एमएलए हैं, जिस पार्टी की सरकार है देश प्रदेश में। ये कितना न्यायालय में इस तरह की बात और बिना किसी पक्ष को सुने अपने पक्ष का ऑर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।